बॉटनी भाग 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 7 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए तिक कूट अथवा आनुवंशिक कूट अथवा आनुवंशिक कूट की प्रकृति। बी समारंभन कोडान। सी समापन कोडान। डी आनुवंशिक कूटों के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर ए आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड। डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं एमआरएनए में स्थानांतरित होने के पश्चात आनुवंशिक संकेतों जेनेटिक कोड्स में बदल जाती हैं। प्रत्येक आनुवंशिक संकेत एक कोडान का बना होता है। नीरन बेखोरानक एवं हाली ने आनुवंशिक कोड जेनेटिक कोड की खोज की। इसके अनुसार आनुवंशिक कोड या संकेत डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त क्षारकों नाइट्रोजिनस बेसेस का ऐसा क्रम है जिसमें प्रोटीन निर्माण से संबंधित आवश्यक सूचनाएं या कोड निहित कोडेड होती हैं। वास्तव में आनुवंशिक सूचनाओं का निर्धारण डीएनए द्वारा होता है, जो कि अपनी प्रतिलिपि के रूप कॉपी फॉर्म में संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए का निर्माण करता है तथा यही एमआरएनए प्रोटीन निर्माण केंद्रों अर्थात राइबोसोम्स में पहुंचकर अमीनो अम्लों के अणुओं के व्यवस्था क्रम का निर्देशन कर प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समझ रहे हो? आनुवंशिक कोड की प्रकृति। नेचर ऑफ जेनेटिक कोड। आनुवंशिक कोड की प्रकृति के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों का मत निम्नानुसार हैं। एक अक्षर वाले कोड सिंगल कोड्स। प्रत्येक प्रोटीन लगभग 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, जबकि आरएनए में केवल 4 क्षारक ए, यू, जी एवं सी ही होता है। यदि एक क्षारक से एक अमीनो अम्ल बनता है तब 4 क्षारकों से कुल 4 अमीनो अम्ल 1 × 4 = 4 ही बनेंगे, जो कि 20 अमीनो अम्ल के लिए पर्याप्त नहीं है। प्यारी समझ गई। दो अक्षर वाले कोड डबलेट कोड्स। यदि 2 क्षारक मिलकर एक अमीनो अम्ल बनाते हैं तब इससे केवल 16 4 × 4 = 16 कोडान ही बनेंगे। ये भी 20 अमीनो अम्लों के लिए पर्याप्त नहीं है। ये 4 कोडान AA, AU, AC एवं AG होंगे। Hey, y'all, come look at this. तीन अक्षर वाले कोडान ट्रिपलेट कोडान। गेमो 1854 के अनुसार 3 क्षारक मिलकर एक कोडान बनाते हैं, इसे ट्रिपलेट कोडान कहते हैं। ऐसा कोडान से कुल 64 4 × 4 = 64 कोडान्स बन सकते हैं, जो कि 20 अमीनो अम्लों के लिए पर्याप्त हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? 20 समारंभन कोडान्स इनिशिएशन कोडान्स। एमआरएनए के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण एक विशिष्ट प्रकार के कोडानों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। इन कोडानों को ही समारंभन कोडान कहते हैं। ये कोडान सिस्टान एवं जीन के प्रारंभिक भाग में स्थित होते हैं। सभी प्रकार के जीवों में समारंभन कोडान एक समान होते हैं। उदाहरण AUG कोडान। AUG में मिथ्योनिन नामक अमीनो अम्ल के लिए आनुवंशिक संकेत निहित होते हैं। GUG कोडान भी श्रृंखला समारंभन कोडान होता है, जो कि वैलिन की कोडिंग करता है। सी समापन कोडान्स टर्मिनेशन कोडान्स। ऐसे कोडान्स जिसके द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण पूर्ण कर दिया जाता है उसे श्रृंखला समापन कोडान चेन टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। ये कोडान्स स्ट्रैंड के अंतिम भाग में स्थित होते हैं। समापन कोडान्स की संख्या 3 होती है। उदाहरण UAA, UAG एवं UGA। समापन कोडान किसी भी अमीनो अम्ल की कोडिंग नहीं करते हैं, अतः इन्हें बेकार संकेत या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। नॉनसेंस कोडानों के लिए कोई भी tRNA एंटीकोडान नहीं होते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। डी आनुवंशिक कूटों के अभिलक्षण। एक कूट ट्रिपलेट 3 अक्षर वाले होते हैं। प्रत्येक कूट या कोडान 3 क्षारकों से मिलकर बना होता है। खुराना 1965 में इसकी पुष्टि की। 2 कोड अभ्रष्ट होते हैं। कोडेस आर डिजेनेरेटिंग। ट्रिपलेट कोडान में कुल 64 कोड होते हैं, अतः एक अमीनो अम्ल के लिए 1 से अधिक कोडान होते हैं। इसे कोडान की डिजेनेरेसी कहते हैं। यह प्रणाली प्राणियों की हानिकारक उत्परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करती है तथा क्षारकों के युग्मन में होने वाली त्रुटियों को कम करती है। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। 3
दो कोड के मध्य कामा का अभाव होता है। कोड इज कॉमालेस। कोड निरंतर होते हैं। दो कोड के मध्य रिक्त स्थान का अभाव रहता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? 4. कोडान एक दूसरे को अतिव्यापन नहीं करते। कोडान्स आर नॉन ओवरलैपिंग। पूर्व में ऐसा विश्वास किया जाता था कि ट्रिपलेट कोडान क्षारकों के अतिव्यापन क्रम में रहता है, अतः कोडान की संख्या घटकर 20 रह जाती थी, लेकिन आधुनिक खोजों से सिद्ध हो गया है कि कोडान एक दूसरे को अतिव्यापन नहीं करते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। 5. कोडान्स असंदिग्ध होते हैं। कोडान्स आर नॉन एम्बिगस। प्रत्येक कोडान हमेशा एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल की कोडिंग करता है, अतः कोडान असंदिग्ध होते हैं। 6. कोड सार्वत्रिक होते हैं। कोड आर यूनिवर्सल। सभी जंतुओं एवं पेड़ पौधों के आनुवंशिक कोड एक समान होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि AUG पौधों में मिथियोनिन की कोडिंग करता है तो यह जीवाणुओं, विषाणुओं एवं जंतुओं में भी AUG मिथियोनिन की ही कोडिंग करता है, अतः यह कोड सार्वत्रिक होते हैं। 7. कोड रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कॉलिनियरिटी ऑफ कोडान्स। कोडान्स mRNA के एक ऊपर एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कोडान्स के रैखिक विन्यास के कारण ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर अमीनो अम्लों का विन्यास भी रैखिक ही होता है। 8. कोडान्स की ध्रुवता पोलैरिटी ऑफ कोडान्स। कोडान्स एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं तथा इनमें ध्रुवता पोलैरिटी का गुण होता है। mRNA की श्रृंखला पर इन्हें केवल एक ही दिशा में पढ़ा जाता है। सामान्यतः इन्हें mRNA पर 5 छोर से ही पढ़ा जाता है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई हैं।